वेलकम बैक गाइस। आज हमें कुछ बेस्ट कैमरा फोन्स देखने हैं। कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो जितने भी स्मार्टफोन्स मैं दिखा रहा हूँ उनमें से आप उस प्राइस रेंज में कोई भी फोन ले लेंगे ना तो आप बढ़िया फोटोग्राफ्स ले लेंगे, बढ़िया वीडियोस भी बना सकते हैं। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने इन सभी फोन्स को लिस्ट आउट किया है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया देखिए, ऑफ कोर्स फोटोज की क्वालिटी तो बढ़िया होनी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, अगर उस फोन का सेटअप ओवरऑल बहुत बढ़िया है। थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिसमें कुछ फोन्स ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं सुपर एक्सेप्शनल टाइप के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10,000 रुपीज के आसपास आपका बजट है। मैं एग्जैक्टली 9,999 पकड़ के नहीं बैठा हूँ, कार्ड ऑफर और प्राइस वेरिएशन होता रहता है। तो एक फोन जो आप ले सकते हैं, Infinix Note 11। इस फोन में देखिए खास बात क्या है, 50 मेगापिक्सल आपको मिलता है 10,000 के प्राइस रेंज में। ऑल्सो वीडियोस में एक बड़ी खूबी क्या है कि आप यहाँ से 2K रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं, वो भी 30 फ्रेम पर सेकेंड में। दैट्स अ गुड डील। तो फोटोज इसकी अच्छी आती है। प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा कोई कमी नहीं है। सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है। जनरली 10-11 हजार के फोन में आपको 8 मेगापिक्सल तक ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो कि अगेन काफी बोनस पॉइंट है। तो फिलहाल तो गाइस 10,000 के रेंज में इसी फोन को आप ले सकते हैं जिसका कैमरा अदर फोन से ज्यादा बढ़िया होगा। आगे चलते हैं गाइस, प्राइस बढ़ाते हैं। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 तक जा सकते हैं तब आप कौन कौन से फोन लें। देखिए सबसे पहला फोन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है Moto G52। वैसे मेरा फोन तो काफी टेरेबल कंडीशन में है, लेकिन बेस्ट पार्ट के आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर भी मिलता है। अल्ट्रा वाइड शॉट भी आप ले सकते हैं 8 मेगापिक्सल में, और मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं 2 मेगापिक्सल में। वीडियोस में जस्ट ये फुल एचडी है, जैसे मैंने कहा था ना, देखिए यहाँ पे 2K बना सकते हैं, यहाँ पे जस्ट फुल एचडी है। ऑल्सो सेल्फी भी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की एमोलेड डिस्प्ले है, स्टॉक एंड्रॉइड है, काफी कूल फोन है। Moto G52 के अलावा कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो कुछ फोन्स और अवेलेबल हैं जो स्पेशली कैमरे के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। एक्चुअली इनके कई वेरिएंट अवेलेबल हैं, तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, बाकी आप मैनिपुलेट करते रहिएगा, प्राइस आपका कम ज्यादा होता रहेगा। और वो है iQOO Z6। इसी का सेम फोन है Vivo T1, और अगर आप चार्जिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे और 4G 5G में तो Vivo T1 44 वाट और iQOO Z6 44 वाट भी अवेलेबल है। इस फोन का जो मेन कैमरा वो काफी अच्छा है, 50 मेगापिक्सल का आप यहाँ पे मेन सेंसर पाते हैं। बाकी दो कैमरे तो ओके ही हैं, जस्ट 2 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन मेन कैमरे से क्वालिटी अच्छी आती है। और सेल्फी भी इन सभी फोन्स की काफी अच्छी 16 मेगापिक्सल की है, और Vivo के फोन्स के आप जाते हैं सेल्फी काफी बढ़िया होती है। नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट में चलते हैं, 15 से 20,000 में आते हैं। तो एक नया फोन लॉन्च हुआ है Realme 9 4G एडिशन। ये फोन उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है जो हायर मेगापिक्सल की फोटोग्राफ्स ज्यादा लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है वो सैमसंग का लेटेस्ट 108 MP का HM6 सेंसर है। इसमें आप 3 टाइम्स जूम भी कर लेंगे तो भी क्वालिटी खराब नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो सेकेंडरी सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। यहाँ पे कोई भी 4K रिकॉर्डिंग नहीं है, जस्ट फुल एचडी के वीडियोस आप बना सकते हैं। और सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है। एक फोन और है जो कैमरे वाइज मुझे काफी यूनिक लगा इस प्राइस रेंज में, ये है Infinix Zero 5G। वैसे इस फोन की ऑफिशियल प्राइस 20,000 रुपए, लेकिन ये फोन हमने देखा है सेल्स में और डिस्काउंट्स में 16,000 रुपए तक आ जाता है। तो 20,000 में तो मैं आपको ये फोन एग्जैक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इस फोन को 15, 16 या 17 तक में भी पा जाते हैं ना, देन ये बढ़िया डील है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन उसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा है ना वो 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है। ये अलग बात हो गई। जनरली आपने देखा होगा कि पोर्ट्रेट लेंस अब मिलते ही नहीं है, लेकिन अगर आप क्रेजी पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और बढ़िया पार्ट क्या है कि इस फोन के रियर कैमरे से आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड तक के वीडियोस बना सकते हैं। सेल्फी से भी आप यहाँ पे मेन कैमरे से 2K रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं, जो कि अगेन फुल एचडी से डबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप Redmi या Poco का फोन लेना चाहते हैं तो 2 फोन आप कंसीडर कर सकते हैं, Poco X4 Pro और Redmi Note 11 Pro प्लस। ओवरऑल तो ये फोन, दोनों फोन्स काफी डिसेंट फोन है। कैमरे में भी ये फोन ठीक है, क्वालिटी अच्छी आती है, लुक वाइज भी फोन अच्छे हैं। 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड भी 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल मैक्रो भी है। कोई भी 4K रिकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आप 20,000 के ऊपर जाएंगे ना, आपको बढ़िया फोन्स मिलते जाएंगे और कैमरे की क्वालिटी भी इंप्रूव होती जाएगी। सबसे पहला फोन जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपका बजट 20,000 से ज्यादा है वो है
OnePlus Nord CE2 OnePlus के फोन्स का जो कैमरा में करते हैं ना, वो थोड़ा सा बेटर काम करता है कंपेयर टू लाइक Redmi के, Infinix के और Realme के, इनसे थोड़ा सा अच्छा काम करता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, अल्ट्रा वाइड है, 4K 30 के वीडियो बना सकते हैं और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ओवरऑल डिसेंट फोन है और कैमरे में ये बढ़िया काम करता है, लाइक ट्रू टू रियल लाइफ फोटोज प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसे रियलिस्टिक फोटोज इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट फोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं इस प्राइस में वो है iQOO Z6 Pro। सॉरी गाइस, अभी फोन मेरे पास है नहीं बिकॉज कल ही मैंने उस फोन को रिपेयर करने के लिए दिया है और वो फोन भी अच्छा है। उस फोन में भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। सेम सेटअप है जैसे आपको OnePlus Nord CE2 मिलता है, लेकिन फोटोज उसकी ठीक है, सैमसंग का सेंसर दिया गया है तो थोड़ी सी वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स आती हैं जो कि सोशल मीडिया के लिए काफी अच्छी हैं। एंड ओवरऑल फोन भी काफी डिसेंट है Z6 Pro, इसीलिए मैंने उसको रिकमेंड किया, आप उस फोन को भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फोन जो आप ले सकते हैं इस प्राइस में वो है Xiaomi 11i। वैसे देखा जाएगा इस टेक्निकली इस फोन का सेटअप एक्जैक्टली सेम है जैसा आपको Redmi Note 11 Pro Plus मिलता है, लेकिन एक बढ़िया कैमरा फोन के लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होनी चाहिए, राइट। इस फोन में क्या है, आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो काफी पावरफुल है, तो ओवरऑल कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है। 4K 30 फ्रेम के वीडियोस भी आप बना सकते हैं। तो Xiaomi 11i भी आप बढ़िया फोन है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट मैक्सिमम 20 से 25,000 रुपए के बीच में है। अब 3 फोन जो आपको दिखाने जा रहा हूं ना, वो बड़े ही कमाल के फोन है जो आप ले सकते हैं। उसमें से सबसे पहला फोन जो आप ले सकते हैं Oppo F21 Pro 4G 5G आप लेंगे तो प्राइस का वेरिएशन हो जाएगा, लेकिन मेन कैमरे का सेटअप ऐसा सेम रहेगा। देखिए इस फोन के साथ कमाल क्या है, दिखने में तो एकदम प्रीमियम तो फील होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है ना, Sony IMX709 है, 64 मेगापिक्सल, फोटोज बहुत ही बढ़िया आती हैं, एकदम रियल लाइफ नेचुरल लुकिंग फोटोज आती हैं। बाकी जो अदर कैमरे ना, उसमें से एक कैमरा बहुत ही कमाल है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्राइटेरिया भी मैंने रखी है। थर्ड कैमरा ना वो 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोपिक कैमरा, आप 30 टाइम्स सब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया क्लोजअप शॉट ले सकते हैं। तो ये फोन रिकमेंड करने का 2 ही रीजन है। फर्स्ट, इसकी मेन कैमरा सेंसर की क्वालिटी अच्छी, बाकी इसमें रेयर फीचर है लाइक माइक्रोस्कोपिक, आपको इस प्राइस में नहीं मिलता है। बाकी इस फोन की सेल्फी भी कमाल की, आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है जो कि काफी क्रेजी है। अगला फोन जो आप ले सकते हैं वो है सैमसंग का Galaxy A33। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है जो कि जनरली आजकल जस्ट 2 मेगापिक्सल हो गया, यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का मैक्रो भी मिलता है। बाकी आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि आपके वीडियोस एकदम स्मूथ होंगे, एकदम सिल्की होंगे, जरा सा भी वो शेक नहीं करेंगे। तो ये भी काफी रेयर फीचर है, 25 के अंदर में आपको OIS मिलना और बढ़िया सेटअप मिलना। अब मैं आपको जो फोन दिखाने वाला हूं ना गाइस, वो है कैमरा किंग इस प्राइस सेगमेंट का। सबसे बढ़िया आप फोटोज लेना चाहते हैं, यानी कि मेन कैमरा सेंसर आपका बहुत ही तबाही वाला हो, तो वो है Realme 9 Pro Plus में। Sony IMX का जो 50 मेगापिक्सल सेंसर है 766 बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफ्स लेता है और ये फोन स्पेशली लो लाइट किंग है। इससे बढ़िया नाइट फोटोग्राफ्स कोई भी फोन नहीं ले सकता है इस प्राइस सेगमेंट में। 4K वीडियोस बना सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट दिया गया, यानी कि ये भी आपको स्मूथ वीडियोस देगा, अच्छी बात है। सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है। अपने लास्ट प्राइस सेगमेंट पे आते हैं 25 से 30,000 में। और ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैमरा सेंट्रिक फोन मिल सकते हैं जो कि काफी बढ़िया क्वालिटी के फोटोज वीडियोस बना सकते हैं। सबसे पहला फोन जो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको वो अभी भी डील प्राइस से मिल जाए, Mi 11X। जनरली ये फोन आपको 26-27 का मिलता है, लेकिन अब ये थोड़ा सा लास्ट ईयर का फोन है तो 24-25 तक भी आसानी से 23-23,500 में मैंने देखा है इसको प्राइस ड्रॉप होते हुए। फोटोज इसकी बहुत अच्छी आती हैं और नेचुरल लुकिंग फोटोज आती हैं, काफी बढ़िया ये परफॉर्म करता है। Mi 11X अच्छा फोन है, डिसेंट फोन है, अल्ट्रा वाइड भी ठीक है और मैक्रो भी इससे आप काफी जबरदस्त ले सकते हैं, लाइक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है जो कि काफी बढ़िया चीज है। वीडियोस में आप 4K वीडियोस भी बना सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड के। ऑफ कोर्स इस प्राइस के ऊपर सभी फोन्स में आपको 4K मिल जाएगा, 60 भी मिलने लगेगा, OIS भी मिल सकता है। यहाँ पे जस्ट 4K 30 का सपोर्ट दिया गया है। सेल्फी यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की जो कि अगेन काफी अच्छी है और आप बढ़िया फोटोग्राफ्स, सेल्फी फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो इसके अलावा एक और थोड़ा सा पुराना फोन आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है OnePlus Nord
2। और इस फोन में देखिए खास बात क्या है कि जो इसका सेंसर है ना वो काफी बढ़िया सेंसर है, जो हमने Realme 9 Pro Plus में देखा था, लाइक Sony IMX766 है। फोटोज काफी बढ़िया लेता है, लो लाइट में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अदर कैमरेज 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो वीडियोस में है वो खास बात है, आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड वीडियोस बना सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। आपके वीडियोस काफी स्मूथ बनेंगे। लास्ट ईयर का आप एक और फोन कंसीडर कर सकते हैं अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं, वो है सैमसंग गैलेक्सी A52s। वैसे A53 आ चुका है, लेकिन वो फोन आपका 30,000 के ऊपर है, लाइक 32-33 तक मिलता है। फिलहाल हम 30 की बात कर रहे हैं। फोटोस की क्वालिटी बढ़िया है, सैमसंग का है, थोड़ा सा बिट ऑफ वाइब्रेंट होता है, सोशल मीडिया के लिए अच्छा होता है। वीडियोस में कमाल क्या है कि आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड वीडियोस बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ये भी बढ़िया पार्ट है। बाकी IP67 फोन है, आप बिंदास इसको लेके स्विम भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर का एक और फोन आप ले सकते हैं, वो है Mi 11 Lite 5G। ये फोन भी काफी कमाल का, देखिए स्लिमेस्ट फोन इन द वर्ल्ड है, 5G फोन भी है। और कमाल क्या है कि यहाँ पे जो सेटअप है ना वो भी काफी बढ़िया तरीका है, जैसे कि 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड रेजोल्यूशन 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि काफी रेयर है इस प्राइस में। फोटोज की क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया है और अच्छी फोटोज लेता है। सेल्फी कैमरा इसका 20 मेगापिक्सल का है और वीडियोस भी आप 4K 30 फ्रेम का बना सकते हैं। अब जो लास्ट के 2 फोन में दिखाने वाला ना वो बड़े ही कमाल के हैं। उसमें से पहला फोन है iQOO Neo 6 और इसका एक और वर्जन है लाइक लास्ट ईयर का iQOO 7, जो कि नियरली सेम है iQOO Neo 6 के। इसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए ये फोन बेसिकली वीडियो सेंट्रिक ज्यादा है, फोटोज में भी बैड नहीं है, बढ़िया फोन है, ले सकते हैं, अच्छी फोटोज लेता है। लेकिन वीडियोस में आप यहाँ पे 4K 60 फ्रेम पर सेकंड वीडियोस बना सकते हैं, दैट विद OIS सपोर्ट। 4K 30 भी ऑफ कोर्स होगा, 4K 60 भी है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। कूल है, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है ना कि आप 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस पाते हैं, जिसके थ्रू आप क्रेजी मैक्रो भी ले सकते हैं। लेटेस्ट में चाहते हैं तो iQOO Neo 6, थोड़ा पुराना चाहते हैं तो आप iQOO 7 पे जा सकते हैं। अब लास्ट फोन गाइस जो मैंने रखा है बेस्ट कैमरा फोन के लिए, वो है Moto H30। अगर आप थोड़ा सा पुराना वेरिएंट लेना चाहते हैं तो Motorola H20 भी काफी बढ़िया फोन है। ये फोन इंक्लूड करने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे जो सेटअप दिया गया ना वो एकदम वन ऑफ इट्स काइंड है। सेटअप वाइज यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, फॉलोड बाय 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि नहीं मिलता है इस प्राइस में। आपको देखा मैंने कितने फोन दिखाए, टेबल भरी पड़ी, लेकिन किसी भी फोन में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, दैट इज ओके। वीडियोस में कमाल क्या है कि आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सेकंड कमाल क्या है कि आप अल्ट्रा वाइड वीडियोस बना सकते हैं 4K रेजोल्यूशन में विद द सपोर्ट ऑफ OIS। देखा ना, है ना कमाल। थर्ड यूनिक रेयर फीचर क्या है कि आप इस फोन से मैक्रो वीडियोस बना सकते हैं। वैसा नहीं कि एकदम मैक्रो घुस के लेने वाली बात होती है, लाइक सब्जेक्ट काफी क्लोज से आप वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, तो आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के मैक्रो वीडियोस भी बना सकते हैं। तो कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं इस फोन में। Motorola H30 में मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है जो आप ले सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, बिकॉज ऑफ द यूनिक वर्सेटाइल सेटअप। तो ये तो थे गाइस कुछ फोन्स जो आप बाई कर सकते हैं अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है। दैट्स इट गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।